हेलो बच्चों, आज देखते हैं 13वां सवाल। 13वां सवाल क्या बोल रहा है? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड का, दीर्घ वृत्तखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड का। अब 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, ठीक है। कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। समकोण यानी कि 90 डिग्री का कोण अंतरित करती है और त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। चलिए इस सवाल को देखते हैं। चलिए इस सवाल को देखिए, क्या दिया है r बराबर 10 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 90 डिग्री। पहला क्या है? संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस साइन थीटा बटे 2। तो आर का मान कितना दिया? 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर, और पाई का मान 3.14, वो सवाल में ही बोल दिया गया। उड़ते 90 बटे 360 माइनस साइन 90 बटे 2। साइन 90 का मान कितना होता है? 1, तो 1 रख दिया। 3.14 और 1/4 बचे, माइनस 1/2। अंदर 100 का गुणा कर दिया तो क्या होगा? 314/4 माइनस 100/2। दोनों का एलसीएम ले लिया 4, 314 माइनस 200, 114/4 यानी कि 28.5। ये क्या आ गया? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। उसके लिए पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या हुआ? 3.14 गुणित 10 का स्क्वायर और 100 का गुणा कर देंगे इसमें, तो कितना आएगा? 314 सेंटीमीटर। जी क्या आ गया? वृत्त का क्षेत्रफल। अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो 314 माइनस 28.5 यानी कि 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक चीज और पूछा था, क्या पूछा था? दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इससे निकाल लेंगे। क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। दोनों में पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 माइनस थीटा बटे 360। तो थीटा का मान कितना है? 90। 90 रख दिया तो काट दिया, कितना बचा? 1/4। 4 और 1 का एलसीएम ले लिया, कितना है? 4 एलसीएम आया, 4 में से 1 घटा दिया, कितने बचे? 3। तो 3/4 और इसका मान क्या है? 3.14 और 10 का मान 100 यानी 314, ठीक है। और 314 का 2 से काट दिया पहले, उसको हल करके कितना आया? 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए 13वां सवाल हो गया। अब 14वां सवाल देखते हैं। 14वां सवाल बोल रहा है त्रिज्याओं 7 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर वाले दो वृत्तों के दो त्रिज्यखंडों के केंद्रीय कोण क्रमशः 120 डिग्री और 40 डिग्री हैं। इन दोनों त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफल तथा साथ ही संगत चापों की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या आप देखते हैं? आप क्या देखते हैं इसमें आप क्या देखते हैं जी, पूछ रहा है। और चलिए सवाल को देखते हैं। दो चित्र बना लिए हमने। एक मतलब क्या बोल रहा था? 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का, एक 21 सेंटीमीटर त्रिज्या का, और दोनों वृत्तों के कोण केंद्रीय कोण 120 डिग्री और 40 डिग्री है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल, दोनों त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफल, ठीक है। तो चाप की लंबाई L1 व L2 है, ठीक है। इनकी लंबाई कितनी है? L1 L2। R1 बराबर 7, R2 बराबर 21, थीटा 1 बराबर 120 डिग्री, थीटा 2 बराबर 40 डिग्री। तो पहले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जो पहले वृत्त है इस वाले वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है? 120, क्योंकि पहले वृत्त में थीटा का मान कितना है? थीटा 1 है, ठीक है। दूसरे वृत्त में क्या है? R1 है, ठीक है। थीटा 1 और R1। तो थीटा 1 का मान कितना है? 7 और R1 का मान 7 और थीटा 1 का मान 120, ठीक है। दोनों मान रख दिए और काट के कितना है? 154/3। ये आ गया पहले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। अब दूसरे वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? ऐसे थीटा 2/R2 का स्क्वायर, ठीक है। थीटा 2 का मान 40 डिग्री, यानी दूसरे वृत्त का मान कितना था? 40 डिग्री। और 154/22/7 इसको हल करेंगे, सबके मान रख दिए, क्योंकि पाई का मान कितना रखिए? 22/7 गुणते 21 गुणते 21। अब 0 से 0 कैंसिल, 4 से कट दिया 36, तो 9 बचा, ठीक है। अब 7 से काटा 21, कितने बचे? 3। 3 से काटे 3 कट गए, ठीक है। अब बचे कितने? 3। 3 से वाले 21 काट दिए, कितने बचे? 7। तो 22 7 154, यानी कि 154 सेंटीमीटर जी के आगे दूसरे वृत्त
का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब पहले वृत्त की चाप की लंबाई का सूत्र होता है थीटा 1/360 इंटू 2πr1। ठीक है, तो थीटा का वन का मान 120/360, भारतीय 36, 3 बचे, और 2 गुणते 22/7 गुणते 7, r1 का मान कितना है 7, 7 7 कैंसिल, 22 दूनी 44/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरे वृत्त के चाप की लंबाई थीटा 2/360 इंटू 2πr2, तो 40/360 गुणते 2 गुणते 22/7 गुणते 21। ठीक है, तो 7 से काटा 21, 3 बचे, और ये तो 3 बचे ही रहे। ठीक है, अब ये कितने बचे 1/9, 3 से काटा 3 तिरका 9, 3 एकम 3, और 22 दूनी 44, 44/3 से भी बचा। हाँ, उसमें क्या बोला था सवाल में कि आप क्या देखते हैं, तो हम देखते हैं कि दो भिन्न वृत्तों के दो त्रिज्यखंडों की चापों की लंबाइयां बराबर हो सकती हैं, परंतु इनके क्षेत्रफल बराबर होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, हम ये देख सकते हैं। 14वां सवाल समाप्त हुआ। अब इसको देख लीजिए अच्छे से, फिर से अच्छे से नोट कर लीजिएगा जूम करके। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल, 15वां सवाल देखते हैं। 15वां सवाल में क्या बोल रहा है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के 120 डिग्री कोण वाले त्रिज्यखंड और उसके संगत दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफलों का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या दिया गया 21 सेंटीमीटर त्रिज्या। ठीक है, सरल है बहुत। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या दी गई है, कोण 120 डिग्री, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr², यानी पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना आएगा πr²। तो πr², पाई का मान 22/7 गुणते 21 गुणते 21, काट दिया कितना आएगा 1386। अब लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, तो θ/360 इंटू πr² मान होता है 120/360, और 22/7 गुणते 21 गुणते 21। 0 से 0 कैंसिल, 12 से 36, 3 बचे, 3 से 7 से काटे 21 कितने बचे 3, 3 से 3 कैंसिल, तो 22 का गुणा 21 में करेंगे कितना आएगा 462, क्योंकि 21 का वर्ग 442 होता है। 442 में 21 और जोड़ेंगे तो कितना आएगा 462। अब नेक्स्ट देखते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, घटा देंगे कितना आएगा 924। ठीक है, अब दोनों का अंतर, अब अंतर पूछ रहा था तो बड़े वाले वृत्तखंड में से छोटे वाले त्रिज्यखंड का, बड़े वाले त्रिज्यखंड से छोटे वाले त्रिज्यखंड को घटा देंगे क्षेत्रफलों को, तो घटा देंगे कितना आएगा 462 आ जाएगा। तो अपना आंसर कितना आया 462। अब आपको सवाल को अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, साफ साफ नहीं है, थोड़ा साफ आप लिख लेना। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल 16वां सवाल क्या बोल रहा है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें क्षेत्रफल ही ज्ञात करना, अंतर ज्ञात नहीं करना। ठीक है, तो इसमें पाई का भी मान दिया गया है 3.14 रखना है, और √3 का मान रखना है 1.73। ठीक है, चलो देखते हैं। r बराबर कितना 15 सेंटीमीटर, और थीटा बराबर 60 डिग्री। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल सूत्र होता है r² पाई θ/360 माइनस 1/2 साइन थीटा। तो r का मान कितना 15, 15 का स्क्वायर 3.14 गुणते 60/360 माइनस 1/2 साइन 60, थीटा का मान कितना है 60, तो 60 रख दिया। 15 का वर्ग कितना होता है 225, और जी काट दिए, 0 से 0 कैंसिल, 6 से 36 काटे 6 बचे, 3.14/6 माइनस 1/2, और साइन 60 का मान क्या होता है √3/2। अब 225 क्या किया 2 का भाग दे दिया, तो 1.57/3 माइनस √3/4, √3 का मान रख दिया 1.73। ठीक है, 1.73 रख के क्या लिया एलसीएम लिया 12। ठीक है, यहाँ पर 1.37 रख दिया, अभी 1.373। ठीक है, √3 का मान। अब आगे देखते हैं, इसमें 3 4 का एलसीएम कितना आया 12, इसमें 4 का गुणा किया ऊपर वाली संख्या में, इसमें 3 का गुणा किया 1.73 में, तो कितना आ गया इतना आ गया 1.09/12, इसमें से घटा दिया। तो अब 2 से 45.25/12, अब इसमें क्या किया 12 का अगर भाग दोगे तो जी आ जाएगा इतना। ठीक है, लगभग में इतना आ जाएगा, या इसको सीधे 327/16 भी लिख सकते हैं,
इसको दशमलव हटाओगे, हल करोगे तो इतना ही आ जाएगा 327/16। आगे समझ में। अब चलिए आप इसको देख लीजिए, अच्छे से जूम कर लीजिए। अब देखते हैं 17वां सवाल क्या बोल रहा है। 16वें का भी हुआ नहीं शायद। दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल और पूछ रहा था। फिर लघु का आया, दीर्घ का। दीर्घ का क्या है? दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो पाई आर स्क्वायर माइनस 327/16। तो 3.14 गुणते 15 गुणते 15/100। तो इसको हल कर देंगे। 3 दशमलव हटाया तो जी कितने आ गए? 100 आ गए, इसलिए 100 आए थे जी। तो काट दिए, 5 से 5 दिए 15 और 20 5 100, फिर 5 से काटे 4, फिर 3 बचे। 3 3 का 9 गुणते 1.57। अब बटे 2, क्योंकि 4 बचे तो 2 कैंसिल कर दिए। आगे समझ में। माइनस 327/16। अब इसका गुणा किया, कितना आया? 1413/2 माइनस 327/16। दोनों को 16 एलसीएम लेके आंसर आ गया इतना। ठीक है, सवाल को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आज की वीडियो में इतने ही सवाल। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 17 नंबर से। धन्यवाद। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।